हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आज हम लोग इस वीडियो में मेंस्ट्रुएशंस के बेसिक फॉर्मूले के बारे में कुछ बातें करेंगे, उनके कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उनको ये नहीं समझ में आता कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें और उस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। गारंटी के साथ आप लोग का एक भी क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन में आप नहीं छूटेगा। तो हम लोग चलते हैं फॉर्मूले की ओर और सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं क्यूब के बारे में। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब बेसिकली हमारा स्क्वायर से मिलके बनता है। क्यूब क्या होता है? स्क्वायर से मिलके बनता है। क्यूब को हम लोग हिंदी में बोलते हैं घन और स्क्वायर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग, यानी कि वर्गों से मिलकर हमारा क्या बनता है? क्यूब। यानी कि 6 वर्ग को अगर हम जोड़ देंगे, मिला देंगे तो अब एक हमारा क्या बन जाएगा? क्यूब तैयार हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पर एक क्यूब हमारे पास रखा हुआ है, तो ये क्यूब है। अब इसमें क्या किया गया है? इसमें 6 सरफेस यानी कि 6 स्क्वायर को ऐड किया। जैसे एक स्क्वायर ये दिख रहा है आपको, तो इसी तरीके से यहाँ पर 6 स्क्वायर ऐड किए गए हैं। 6 स्क्वायर इस तरीके से ऐड किए गए हैं, जिससे हमारा एक क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। अब ये क्यूब बनने के बाद इसमें बहुत सारे फॉर्मूले यूज होते हैं। अब उस फॉर्मूले पे चर्चा करते हैं हम लोग कि फॉर्मूले कौन कौन से इसमें बन सकते हैं। तो देखिए अब इसमें सबसे पहली बात तो हम लोग को ये पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं। नंबर ऑफ एजेस का मतलब किनारों की संख्या। किनारों की संख्या हमारे पास कितनी होती है? 12 होती है। अब वो कैसे काउंट करेंगे? कहाँ होती है किनारे? किस तरीके से काउंट करेंगे? देखिए 1 2 3 4 ये हो गए और 4 जस्ट पीछे हो जाएंगे। तो अब जब 4 काउंट हो गए तो यहाँ पर कितने बचे? इस तरफ 1 और 2 बचा और इधर भी 1 और 2, यानी कि टोटल इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ एजेस 12 बन जाते हैं। यानी किनारों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 12 आ गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ फेसेस की। नंबर ऑफ फेसेस का मतलब क्या होता है कि सतह, यानी कि सतहों की संख्या। तो सतहों की संख्या हमारे पास देखिए 6 होती है। एक 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? 6। सतहों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ वर्टिसेस की। वर्टिसेस का मतलब कोने, यानी कि कितने कोने होंगे यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर कितने कोने हैं? 8 कोने। देखिए 1 2 3 4 ये हो गए और 4 ये हो गए पीछे की तरफ। तो कितने कोने हो गए? नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हो गए? 8 हो गए हमारे पास। तो ये थी हमारी बेसिक जानकारी। इसके बाद हम लोग चलते हैं फॉर्मूले की ओर। तो स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं फॉर्मूले की ओर। मेन फॉर्मूले जो हमारे पास क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। और इसमें देखिए फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि सबसे पहली बात वॉल्यूम किसी भी डायग्राम का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो सबसे पहले दिमाग में बात आनी चाहिए कि वॉल्यूम, किसी भी डायग्राम का वॉल्यूम कैसे बनेगा। तो वॉल्यूम हमेशा बनता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से। किसी भी डायग्राम का वॉल्यूम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी एरिया ऑफ बेस जो भी है और उसमें हाइट का इंटू करा देंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्यूब के बारे में। तो क्यूब के बारे में यहाँ पर बेस क्या है? देखिए ये है बेस, एक तरीके से स्क्वायर काम कर रहा है। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर साइड स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लेट कर लिया हमने साइड, क्या लेट कर ली? ए लेट कर ली। यानी कि मान लिया हमारे पास एक भुजा है, वो क्या है? ए है। तो हर जगह तो ए बराबर होगा ना, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब भुजा स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर। और हाइट भी हमारी क्या होगी? ए होगी। तो यहाँ पर भी ए आ गया। तो इन दोनों का जब इंटू करा होगा तो क्या आ जाएगा? ए क्यूब आ जाएगा। तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास? भुजा क्यूब होता है, ए क्यूब होता है। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पर इसमें ये हमारे पास क्या क्यूब है। अब क्यूब में देखिए यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है। पृष्ठ कितने हैं? यहाँ पर 6 पृष्ठ हैं। 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ हैं। तो 6 पृष्ठ यानी कि हर एक पृष्ठ स्क्वायर काम कर रहा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा। तो एक पृष्ठ का एरिया ऑफ स्क्वायर भुजा स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर। तो इसी तरीके से 6 सरफेस हैं तो 6a स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि ए स्क्वायर इधर के लिए, ए स्क्वायर इधर के लिए, इसी तरीके से 6
6a² अगर तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या निकल के सामने आएगा, 6a²। तो यही हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a²। इसके बाद देखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मतलब होता है पार्श्व क्षेत्रफल। पार्श्व क्षेत्रफल का मतलब सीधे से दिमाग में ये बैठा हो कि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि हमें छत का एरिया यानी कि सबसे टॉप का जो सरफेस होता है वो एरिया नहीं लेना है और बेस का एरिया नहीं लेना है, यानी कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमें लेना है। तो 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वही हमारा होता है लेटरल सरफेस एरिया। जैसे अब एक हमारे पास ये है 1 2 3 4, तो 4 है तो एक किसका काम कर रहा है, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो अगर हमारे पास 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 साइड स्क्वायर। तो और यहाँ पर साइड क्या ए है, तो इसी तरीके से हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, 4a²। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। अब हम लोग लास्ट फॉर्मूले की बात करते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब की। तो डायगोनल ऑफ क्यूब हमारे पास क्या होता है, √3 है। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, √3 है। इसका फॉर्मूला √3 है, यानी कि रूट इंटू भुजा। अब यहाँ पर देखते हैं ये कैसे मिलकर बनता है। तो डायगोनल देखिए अंडर रूट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेन फॉर्मूला l² b² h²। यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर भी a², इधर भी a², इधर भी a²। जब ऐड करोगे तो 3a² आ जाएगा और a² रूट से बाहर आएगा तो √3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास डायगोनल ऑफ क्यूब निकल के सामने आता है। तो अब यहाँ पर देख, अब ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के मन में ये बात आती है, फॉर्मूले तो हम लोग याद कर लेंगे लेकिन फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। फॉर्मूले क्वेश्चन पढ़ते वक्त हम लोग को ये नहीं समझ आता कि फॉर्मूले कैसे यूज करेंगे, क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे अब आयतन के लिए क्वेश्चन जैसे आया, तो आयतन के लिए क्वेश्चन कैसे आएगा। आयतन के लिए क्वेश्चन ये आएगा, जैसे एक हमारे पास घन है, अब उस घन में कुछ हमें भरना है, जैसे पानी भरना है तो वाटर भरना है, तो वाटर को फिल करना है, तो इसके अंदर वाटर भरा जा रहा है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आयतन यानी कि वॉल्यूम यूज होगा। यानी कोई भी चीज इसके अंदर फिल होती है, हवा फिल होती है, एयर भी इसके अंदर फिल हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये वॉल्यूम में काम कर रहा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है। यानी कि और एक लैंग्वेज और आती है कि जैसे कोई एक क्यूब है उसको हमने मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, पिघलाने के बाद हमने एक सिलेंडर बना दिया, एक दूसरा फॉर्म चेंज कर दिया उसका, तो वहां पर भी हमें वॉल्यूम का यूज करना है। तो 2 बातें ध्यान रखना, फिल करना या फिर एक डायग्राम से दूसरे डायग्राम में ट्रांसफर करना मेल्टिंग के द्वारा, पिघलाने के बाद दूसरे डायग्राम में चेंज करना। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया पे क्वेश्चन कैसे बनता है। टोटल सरफेस एरिया पर भी क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, जैसे हमारे पास एक कागज का टुकड़ा है, जैसे ये भी एक कागज का टुकड़ा था, इसको हमने फोल्ड किया और ये क्या बन गया, घन बन गया, क्यूब बन गया। तो अब इसमें ये पूछा जाएगा कि हमें कितना कागज का टुकड़ा चाहिए जिससे हम घन बना सके, क्यूब बना सके। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर कि और भी ऐसे मतलब एक लैंग्वेज और ले लेते हैं, जैसे कि कोई स्टील के टुकड़े से अब हमें क्या बनाना है, स्क्वायर क्यूब बनाना है, तब भी हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया काम करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद एक लैंग्वेज और आती है कि इसमें पेंट करना है, तो पेंट हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ करेंगे, हर जगह, यानी कि 6 सरफेस है, तो 6 सरफेस पे हम लोग पेंट करेंगे। तो तुरंत समझ में आना चाहिए कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये बात ध्यान में आ गई, क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं लेटरल सरफेस एरिया की ओर। तो लेटरल सरफेस एरिया पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो लेटरल सरफेस एरिया पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे कि जैसे एक हमारे पास खेत है, अब खेत में एक जैसे खेत वाला क्वेश्चन आता है, उसमें फेंसिंग करनी होती है, तो फेंसिंग में हम लोग लेटरल सरफेस एरिया का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर अब ये खेत तो है नहीं, ये क्या है, क्यूब है, तो क्यूब में अब हमें क्या करना है, इस क्यूब में चारों दीवारों पर पेंट करना है। तो चारों दीवारों पर पेंट करना, तो समझ जाना हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं यूज करना है, हमें यूज कौन सा करना है, लेटरल सरफेस एरिया। हम 4 दीवार की बात कर रहे हैं, चारों दीवारों की बात कर रहे हैं, ना कि रूफ और बेस की बात कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि लेटरल सरफेस एरिया 4 दीवारों पे जब हम लोग पेंट करते हैं, तो उस टाइप से जब क्वेश्चन आएंगे तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि हमें लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूले का यूज करना है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन हमें दिया गया कि एक हमें रॉड है, एक हमें मैक्सिमम रॉड इस क्यूब के अंदर फिट करनी है, ठीक है, मैक्सिमम रॉड क्यूब के अंदर फिट करनी है। तो इसका मतलब
इसका मतलब अब उस रॉड की लेंथ निकालनी होगी कि मैक्सिमम रॉड की लेंथ क्या है जो इसमें फिट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग रॉड को ऐसे रखते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे रखते हैं, तो ये छोटी होगी। अगर हम लोग इस रॉड को ऐसे रखेंगे डायगोनल के फॉर्म में, तो देखिए यहाँ पर ये मैक्सिमम लेंथ होगी इसकी। तो इसीलिए हम लोग मैक्सिमम लेंथ पे बेसिस, जैसे अगर कोई मैक्सिमम लेंथ वाला रॉड को अगर रखनी हो तो तुरंत समझ जाना कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, डायगोनल ऑफ क्यूब। और फॉर्मूला को क्या होता है, √3a। तो इस तरीके से हम लोग ने डिटेल एक पढ़ ली, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया किसके बारे में, क्यूब के बारे में। तो आई होप आप क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तो सबसे पहले इसको भी देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस देखिएगा, गारंटी के साथ आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। क्यूबॉइड के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो क्यूबॉइड जो होता है हमारा, वो रेक्टेंगल से बनता है। रेक्टेंगल यानी एक जो रेक्टेंगल को मिला के हमारे पास क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है। जैसे हम लोगों ने स्क्वायर को ऐड करके हम लोगों ने क्यूब बनाया था, वैसे ही क्यूबॉइड कैसे बनेगा, रेक्टेंगल को मिला के बनेगा। अगर हमारे पास 6 रेक्टेंगल को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें, मिला दें, तो हमारे पास एक क्यूबॉइड का बॉक्स बन जाएगा। ये बात क्लियर हुई। तो क्यूबॉइड का जो एग्जाम्पल होता है हमारे पास, सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होता है, जैसे हमारे जो ईंट होती है, पत्थर होता है, ईंट जो होता है हमारे पास, तो ईंट जैसे माचिस की डिब्बी, वो सब, ये सब जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारी हमारे पास क्या होती है, क्यूबॉइड के फॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब अलग अलग होती है। क्यूब में ऐसा नहीं था, क्यूब में लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम थी। यहाँ पर क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब अलग अलग है। एग्जाम्पल माचिस की डिब्बी और ईंट हो गया, जैसे हमारे पास डस्टर हो गया। डस्टर देखिए, जैसे ये डस्टर है हमारे पास, ये भी एक क्यूबॉइड का फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई और ये ब्रेथ हो गई। तो ये जो फॉर्म है ये एक तरीके से क्यूबॉइड का फॉर्म है। तो हम लोग क्यूबॉइड के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, नंबर ऑफ एजेस जैसे उसमें क्यूब में थे वैसे क्यूबॉइड में बिल्कुल सेम होंगे। और हाँ, क्यूबॉइड की जो हिंदी होती है, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनाभ। तो यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ एजेस, यानी कि किनारों की संख्या कितनी है, 12। वहां भी 12 थी, यहाँ ही 12 है। देखिए 1 2 3 4 इधर और 4 इधर, और 1 और 2 इस तरफ, तो 2 इस तरफ, 4 4 2 2, यानी कि टोटल हो गया 12। यानी कि नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए हमारे पास, 12 हो गए। इसके हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ सरफेस की, यानी कि ये भी 6 होता है। सरफेस कितने होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, तो 6 सरफेस हो गए। इसके बाद नंबर ऑफ वर्टिसेस की बात करते हैं, कोनों की संख्या। 1 2 3 4 इस तरफ, तो 4 इस तरफ, यानी कि 8 हो गए। अब हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। तो फॉर्मूला देखिए हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यहाँ भी वॉल्यूम अगर निकालने हैं, बताया था कि एरिया ऑफ बेस में हाइट का इंटू करा देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम। अब देखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ बेस क्या है। अभी बताया था कि जो क्यूबॉइड होता है वो रेक्टेंगल से बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बेस है वो रेक्टेंगल दिख रहा है एक तरीके से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, अब उसमें हमें क्या करना है, हाइट का इंटू कराना है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम लोग बात करते हैं अब टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का संपूर्ण। तो घनाभ का संपूर्ण कैसे होगा, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा हुआ, 2LB BH प्लस HL, 2LB प्लस BH प्लस HL। अब ये कैसे बना, हम लोग को ये ध्यान देना है। तो कैसे बनाएंगे, इधर देखिए, सबसे पहले हम लोग इस सरफेस की बात अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर हम सबसे नीचे की बात करते हैं, पहले तो ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। तो ये क्या हो गया, ये रेक्टेंगल है। अब इसका एरिया L इंटू बी होगा, तो इसका भी तो एरिया L इंटू बी होगा। तो ये 2L इंटू बी नहीं हो गया, ये 2 बार आगे कि नहीं आ गया, इधर भी वही है और इस तरफ भी वही है। तो यहाँ पर 2LB हो गया। इसके बाद देखिए, अगर हम इस सरफेस की बात करते हैं तो ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई। तो हाइट इंटू लेंथ,
हाइट इंटू लेंथ। तो ये HL इधर भी है तो इस तरफ भी तो HL होगा, तो ये भी 2 बार हुआ, तो इस तरह से देखिए ये भी 2 बार हो गया। अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो ये BH का काम कर रहा है, तो क्योंकि ये भी रेक्टेंगल है और लेंथ यहाँ पर B है और हाइट ये H, ठीक है। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि H इंटू L का काम कर रहा है, तो इधर भी H इंटू L है तो इधर भी तो H इंटू L होगा, तो इसी तरीके से ये भी H इंटू L होगा। तो इस तरीके से ये फॉर्म हुआ 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, TSA ऑफ क्यूबॉइड यानी कि टोटल सरफेस एरिया। देखेंगे अब लेटरल सरफेस एरिया के बारे में। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है, पार्ट्स क्षेत्रफल, घनाभ का पार्ट क्षेत्रफल। तो घनाभ का पार्ट क्षेत्रफल का मतलब पहले ही बता दिया था हमने क्यूब में कि हमेशा जब भी लेटरल सरफेस एरिया की बात होगी तो हमेशा टॉप एंड बॉटम का जो एरिया होगा उसको हम लोग हटा देंगे। अब बचा कितना, हमारे पास 4 सरफेस बचे, तो 4 सरफेस में आप देखिए हम लोग को टॉप एंड बॉटम को अगर हमें हटाना है तो टॉप एंड बॉटम, तो यहाँ पर देखिए ये लेंथ हो गई एंड ये ब्रेथ हो गई, तो एक LB यहाँ से हट गया और एक LB यहाँ से हट गया, क्योंकि ये भी वही होगा ये भी वही होगा, तो 2 LB यहाँ से हट गया। तो देखिए 2 LB अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास BH और HL तो बचेगा। देखिए यहाँ पर, तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखना चाहें तो क्योंकि बुक में ऐसा लिखा हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टॉप एंड बॉटम के एरिया को जब हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा BH और HL। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, 2 ब्रैकेट में LH प्लस BH। तो ये होगा हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H²। यहाँ पर साइड सेम नहीं है तो इसीलिए फॉर्मूला यही रह गया L² प्लस B² प्लस H², क्योंकि क्यूबॉइड में साइड सेम थी तो वहाँ पर L भी A था, B भी A था, H भी A था, तो इस तरीके से वहाँ फॉर्मूला दूसरा निकला था, √3A निकला था। लेकिन यहाँ पर √L² प्लस B² प्लस H², ये क्या होगा, डायगोनल का फॉर्मूला। अब देखते हैं इस पर बेसिस क्वेश्चन कैसे आएंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताया था हमने कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ फिल करना, अगर उसमें पानी भर दिया जाए, वाटर भर दिया जाए, मतलब एयर भर दिया जाए, या फिर कोई भी चीज़ और भर दी जाए, तो ये सब चीज़ें, या फिर उस जो आर्टिकल है उसको मेल्ट कर दिया जाए और दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया जाए, तो ये सब जो लैंग्वेज होती है वो जो लैंग्वेज होती है वो उस पर क्वेश्चंस, उस पर जो तुम्हारा फॉर्मूला होगा वो कौन सा होगा, वॉल्यूम का लगेगा। तो ध्यान रखिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसे होगी, यानी कि अगर हमें सारे सरफेस को पेंट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद एक हमारे पास कागज़ का टुकड़ा है, उसको हम लोग ऐसा फोल्ड करेंगे कि हमारे पास क्यूबॉइड बन जाए। तो कागज़ का टुकड़ा कितना लगा, कितना एरिया उसका चाहिए हम लोग को क्यूबॉइड फॉर्म बनाने के लिए, तो वो भी हमारे पास, तो तुरंत समझ जाना कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ होगा। ये बात क्लियर हो पा रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कि अगर हमारे पास एक क्यूबॉइड है और उस पर चारों तरफ हमें पेंट करना है या फिर चारों तरफ तार लपेटना है, तो समझ जाना कि हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि उसमें टॉप एंड बॉटम की बात नहीं की जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड पर क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि मैक्सिमम रॉड अगर हमें रखनी है क्यूबॉइड में, तो उस मैक्सिमम रॉड की लेंथ क्या होगी, क्योंकि अगर हम रॉड ऐसे रखेंगे तो बहुत छोटी हो जाएगी। रॉड अगर हम लोग इस कोने से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक रखते हैं तो देखिए ये मैक्सिमम लेंथ है उसकी। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि हम लोग जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, तो उससे क्या हमें मिलता है, उससे हमें ये मिलता है कि उस रॉड की मैक्सिमम लंबाई कितनी है, ये हमें प्राप्त होती है वहाँ से। तो ये बात समझ में आई कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड पर क्वेश्चन कैसे आएगा कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड निकालना हो तो हम लोग को यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो आई होप आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड की डिटेल, बेसिक डिटेल और बेसिक फॉर्मूले की जानकारी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिएगा, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो भी स्किप हो जाएंगे। तो स्किप ना करके बिल्कुल अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, और गारंटी के साथ आपको ये समझ में आएगा। और जितने भी क्वेश्चन सब मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपसे 100% हो जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।